हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अभी देखिए हमारे पास 3 से 4 महीने हमारे पास कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो इधर बीच हमें कहाँ कहाँ से फ्री सोर्सेज के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि हमारे क्वेश्चन की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि हम सब चीज़ तो खरीद नहीं सकते ना। तो इसलिए हमें फ्री सोर्सेज का यूज़ इस समय ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम अच्छा से अच्छा अपने समय का यूटिलाइज़ कर सकें और हम अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर सकें, ताकि हमें प्री और मेंस के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर आज से भी तैयारी कर रहे हो या आप कभी से भी तैयारी कर रहे हो, आप प्री की तैयारी कभी मत करो। आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी किया करो, क्योंकि प्री निकालने का कोई मतलब नहीं है अगर कोई मेंस ना निकले, ठीक है। तो अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो तो आप प्री मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन शुरू करो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि चारों सब्जेक्ट का, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ एंड जनरल अवेयरनेस, कि आप कहाँ कहाँ से फ्री सोर्स का यूज़ करके अपने प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि रीजनिंग के लिए आपको फ्री सोर्स कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको रीजनिंग में अच्छे लेवल के पजल के क्वेश्चन करने हैं या कोई भी क्वेश्चन करने हैं, तो अंकुश लांबा सर की वीडियो एकदम बेस्ट है। आप बस ये कर सकते हो कि बैंकिंग क्रॉनिकल नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके अंकुश लांबा सर को सब्सक्राइब करो और उनके लेवल ऑफ क्वेश्चन और एग्ज़ाम के लेवल ऑफ क्वेश्चन 90% सेम रहते हैं। अगर आप उनके लगाए हुए क्वेश्चन कर लेते हो तो आप इजीली एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत ही कम टाइम में कर लोगे, ठीक है। दूसरा है बैंकर्स अड्डा एप्लीकेशन। बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट और का जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है अगर आप कोई भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हर दिन ये अपलोड करते रहते हैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो पजल से हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट से हो, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग से हो। तो वो हर टॉपिक पे वीडियो पे टेस्ट बना के वो अपलोड करते हैं। तो आप बैंकर्स अड्डा एप्लीकेशन से जाके रोज़ टेस्ट दे सकते हो। बहुत ही यूज़फुल रहेगा दोस्तों। इसमें टाइमिंग भी सेट रहता है, तो आप अच्छे से इसका टाइमिंग का यूटिलाइज़ करके देख सकते हो। और इसमें आपको आप कितने नंबर लाए हो आपको ये भी पता चलता है इस एप्लीकेशन से, और आपके कितना रैंक है, जितने भी बच्चे दिए हैं उनमें से आपको ये भी पता चलता है। तो आप बैंकर्स अड्डा का एप्लीकेशन यूज़ करो, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। नेक्स्ट है ऑलिव बोर्ड एप्लीकेशन। दोस्तों, अगर आप रीजनिंग का और मैथ का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑलिव बोर्ड एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेंस लेवल के क्वेश्चन अपने ऐप में डालते हैं। आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, कोई पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और इनके लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो, ठीक है। ये भी डेली बेसिस पे डालते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ग्रेडअप। ग्रेडअप भी वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है अगर आप बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, एसएससी का या रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालते हैं। और अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा इम्प्रूव होगा। और इनका जो भी ऐप है बिल्कुल फ्री है, आप जितना क्वेश्चन चाहो उतना लगा सकते हो। ये डेली बेसिस पे 2 से 3 टेस्ट डालते हैं, आप उसका रोज़ प्रैक्टिस करो जाके। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो वो आपको कैसा मिलेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे सर्च में सिर्फ डालो फ्री रीजनिंग पीडीएफ फॉर बैंक एग्ज़ाम। आपको सबसे ऊपर वाला चैनल जो खुलेगा, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लो। आपको हज़ारों पीडीएफ मिलेंगे, हज़ारों, हर एक चैप्टर से रिलेटेड, चाहे वो बॉक्स बेस्ड पजल हो, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे इनइक्वालिटी हो, चाहे सिलोगिज्म हो, हर एक टॉपिक से आपको उसमें पीडीएफ मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो दोस्तों आप ये काम सबसे पहले जाके शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी बैंक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या कोई भी इंश्योरेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं आपके साथ बात करूँगा मैथ के फ्री सोर्स के बारे में। मैथ में आपको क्या फ्री सोर्स और कहाँ से आपको फ्री सोर्स मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको मैथ
अच्छी करनी है प्री और मेंस के लिए, तो सबसे पहला काम करो, यूट्यूब चैनल पे अमर सर है, उनको जाके सब्सक्राइब कर लो। वो डेली 2 से 3 पीडीएफ डालते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीचर वो हैं मैथ के। अगर आप उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में भी 100% कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो सॉल्व कर लोगे। और उनके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी रहते हैं और बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। तो आप डेली के अगर 2 से 3 वीडियो, अभी ज़्यादा प्रेशर मत लगाओ, आप सिर्फ मेंस के 2 से 3 वीडियो भी देख लोगे ना तो दोस्तों बहुत ही इनफ है। अभी एग्ज़ाम 3 महीने तक नहीं है। अगर आप डेली के 2 से 3 वीडियो भी देखते हो तो 1 महीने में आप 90 वीडियो देख रहे हो और 3 महीने में आप देख लोगे 300 से ज़्यादा वीडियो। और ये आपके कोई भी मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आप ये करो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ मैथ बाय सुमित सर। सुमित सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर। देखो मैं कुछ ऐसा कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जिस चैनल पे आपको इजी क्वेश्चन मिले तो समझ लो वो चैनल अच्छा तो है, लेकिन इजी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। आपके एग्ज़ाम में आते हैं ट्रिकी क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो आप कोशिश करो कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगाने का, क्योंकि अगर आप सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाओगे तो आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके मैथ बाय सुमित सर डालो, उनके हज़ारों वीडियो आ जाएंगे, उनको डेली बेसिस पे लगाओ, आपका मैथ डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन हो, चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो। ये अमर सर ने और सुमित सर ने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं और ये सब फ्री हैं। आप जाके इसको लगाओ, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर आप मैथ के चैप्टर्स की पीडीएफ चाहते हो तो आप सिर्फ टेलीग्राम पे जाके टाइप करो अफेयर्स क्लाउड फ्री पीडीएफ। आप जो पहला और दूसरा चैनल आएगा आप उसको बस सब्सक्राइब कर लो। उसमें आपको अफेयर्स क्लाउड के टॉपिक वाइज इतने बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। मेंस लेवल के डीआई उन्होंने कम से कम 10 से 15 मेंस लेवल डीआई के पीडीएफ डाल रखे हैं। और दोस्तों अगर आप वो लगा लोगे ना, बिल्कुल आप आईबीपीएस पीओ मेंस टाइप वो क्वेश्चन उस पीडीएफ में अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लो दोस्तों, फ्री है। एक बार ट्राई करके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप नहीं समझ में आएगा तो आप डिलीट कर दोगे, लेकिन फ्री है, यूज़ तो करो। यूज़ करोगे अच्छे क्वेश्चन लगेंगे, कम से कम हज़ारों क्वेश्चन है उसमें। और अफेयर्स क्लाउड के इतने अच्छे क्वेश्चन उन्होंने रख रखे हैं कि एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस है। तो दोस्तों आप वो जाके ट्राई करो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सिर्फ हल्के क्वेश्चन बिल्कुल मत लगाओ, टफ़ क्वेश्चन लगाओगे तो एग्ज़ाम में आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। और टफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी से करोगे तो 3 महीने बाद आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है आज आप एक क्वेश्चन लगाओ बिल्कुल समझ में ना आए, कल एक क्वेश्चन लगाओ बिल्कुल समझ में ना आए, लेकिन दोस्तों 10 दिन अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, 11वें दिन से आप इजी क्वेश्चन को टच ही नहीं करोगे, आप सीधे हार्ड क्वेश्चन पे जाओगे और वही लगाना शुरू करोगे, ठीक है। तो आप ये ट्राई करना, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा बैंकर्स अड्डा एप्लीकेशन और ग्रेडअप एप्लीकेशन। ये अपना मैथ का डेली पीडीएफ डालते हैं, डेली, वो भी टॉपिक वाइज, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन हो, चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो मिक्सचर लिगेशन हो, हर टॉपिक बेस्ड ये पीडीएफ डालते हैं। तो आप सबसे पहले जाके इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि इनके लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर आपने इन लेवल के क्वेश्चन कर लिए तो आप कोई भी प्री कोई भी मेंस बहुत ही ईजिली कर सकते हो। और दोस्तों अभी हमारे पास 3 से 4 महीने का टाइम है, हम चाहें तो बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आप एक गलती बिल्कुल मत करना, ये शुरू के 2 से 3 महीने सिर्फ प्री पे फोकस बिल्कुल मत रखना, क्योंकि प्री के रिज़ल्ट के बाद सिर्फ 10 से 12 दिन मिलते हैं। तो कोशिश करो अभी से ही मेंस लेवल के डीआई लगाओ, मेंस लेवल के पजल लगाओ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और शुरू से मेंस की तैयारी करोगे तभी जाके मेंस निकलेगा। अगर रिज़ल्ट के बाद वेट करोगे कि मैं मेंस की तैयारी करूँगा तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये फैक्ट है। क्योंकि बहुत से लड़के सालों से मेहनत कर रहे हैं और हम अभी शुरू कर रहे हैं, और बहुत से बच्चे पहले से भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर जो नए बच्चे हैं अगर वो अभी से करेंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, सिर्फ रीडिंग करो। अगर रीडिंग करोगे तो आपको अलग से क्लोज टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से मैच द फॉलोइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से
फिलर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग करो। रीडिंग कहाँ से करना है, कोई भी एडिटोरियल पढ़ो, फ़र्क नहीं पड़ता वो हिंदू का हो, फ़र्क नहीं पड़ता वो इंडियन एक्सप्रेस का हो, फ़र्क नहीं पड़ता वो द इकोनॉमिक टाइम्स का हो, कहीं से भी पढ़ो, रीडिंग करो। सिर्फ इंग्लिश में जितना रीडिंग कर सको उतना रीडिंग करो, क्योंकि रीडिंग करोगे तो आपका द वोकैब इम्प्रूव होगा, आपका फिलर इम्प्रूव होगा, क्लोज टेस्ट इम्प्रूव होगा, पैराजम्बल इम्प्रूव होगा, और जो भी इंग्लिश में आते हैं वो सब इम्प्रूव होगा दोस्तों। तो इंग्लिश में अलग से टाइम मत दो कि मैं 1 घंटे मैच द फॉलोइंग पढ़ूंगा, 1 घंटे मैं फिलर्स पढ़ूंगा, 1 घंटे क्लोज टेस्ट पढ़ूंगा। सिर्फ आप एडिटोरियल पढ़ो या कोई भी इंग्लिश बुक पढ़ो, कोई भी नॉवल पढ़ो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश की रीडिंग आपकी अच्छी रहेगी तो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि रीडिंग कहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे जाके एडिटोरियल PDF डालोगे तो वहाँ पे आपको कम से कम 10 इंग्लिश न्यूज़पेपर के PDF आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप 10 से 12 MB का रहता है, उसको डाउनलोड करो, एक डेली टारगेट बनाओ कि 1 घंटे में एडिटोरियल करूँगा, उसको दिन भर पढ़ूंगा। उससे फ़ायदा ये आपका होगा कि आप डेली के डेली एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपका वोकैब अच्छा होगा, ठीक है। तो ये काम सबसे पहले करो। और अड्डा एप्लीकेशन वो अपनी डेली मंथली रिव्यू निकालते हैं, जैसे जनवरी में जितने भी एडिटोरियल आए हैं, फरवरी में जितने भी एडिटोरियल आए हैं, वो एक PDF में उसको कन्वर्ट करके अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं। तब वहाँ से आप सिर्फ अड्डा मंथली रिव्यू का डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और अगर टेस्ट देना चाहते हो तो अड्डा एप्लीकेशन पे या ग्रेडअप एप्लीकेशन पे जाके इंग्लिश का टेस्ट भी दे सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे हैं इनके टेस्ट के क्वेश्चन, एकदम द हिंदू से उठाए हुए, द इंडियन एक्सप्रेस से उठाए हुए ये इनके रीडिंग पैसेज रहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। रीडिंग करोगे, मेरी बात मानो, आप सिर्फ 1 महीना रीडिंग करो और इसके बाद सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट दो। अगर आप 30 में 25 के ऊपर नहीं लाए तो जो कहोगे वो। मेरी बात मानो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, रीडिंग के अलावा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर रीडिंग में अगर आपको करना है एक और चीज़ तो वो करो, वोकैबुलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्री तो निकाल लोगे, लेकिन मेंस में क्या करोगे? मेंस में जिसकी वोकैब अच्छी रहेगी, जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी रहेगी, उसी का मेंस निकलेगा। और मेंस में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, यही 2 सब्जेक्ट हैं जो हमारा सिलेक्शन दिलाते हैं। तो कोशिश करो कि आप ये दोनों काम करो, ये दोनों करोगे तो सब प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जनरल अवेयरनेस का। पहले मैं आपको बताऊंगा फ्री सोर्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पेड सोर्स, ठीक है। फ्री सोर्स आप जहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो 40 नंबर में से 30 नंबर आप डेफिनेटली लाओगे। लेकिन अगर सीरियस फॉलो करोगे तो सबसे पहले आशीष सर करंट अफेयर बैंकर्स अड्डा, बहुत ही अच्छा है। सिर्फ यूट्यूब पे आपको आशीष सर डालोगे आ जाएगा। इतने बढ़िया से पढ़ाते हैं वो, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि अगर आप उनकी 1 दिन की वीडियो देखोगे ना तो आपका पिछले 5 दिन का करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर फ्री सोर्स पे जाना चाहते हो तो आशीष सर का वीडियो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा GK टुडे ऐप। ये इनका यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन अगर आप GK टुडे ऐप से भी पढ़ते हो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके पढ़ाए हुए क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है SSC पिनेकल करंट अफेयर्स। ये डेली के डेली 10 करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्पफुल है। सुबह उठो, मुश्किल से हार्डली 9 मिनट का रहता है, देख लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और 9 मिनट में क्या होता है दोस्तों, 9 मिनट अगर करंट अफेयर पढ़ ही लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, और इनके भी करंट अफेयर बहुत अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर फंडा, इस समय का सबसे बेस्ट सोर्स चल रहा है दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप करंट अफेयर फंडा से भी पढ़ोगे तो आपका 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेगा। और नेक्स्ट है हमारा कपिल काटपाल सर, बहुत ही अच्छे सर है। ये इनका चैनल का नाम है शायद स्टडी नीति, वहाँ पे ये पढ़ाते हैं डेली के करंट अफेयर, ये भी बहुत अच्छे सर है। तो अगर आप इन 5 में से किन्हीं भी 2, या मैं तो कहूँगा कि आप 5 को फॉलो करो, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, डेली के 2 घंटे करंट अफेयर को दोगे तो आपका 100% निकल जाएगा। वैसे अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप सिर्फ इन 5 में से किसी 2 सोर्स को फॉलो करो, 100% आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये दोस्तों अभी से करो, आप वेट मत करो कि एग्ज़ाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब मैं करंट अफेयर पढ़ना शुरू करूँगा, क्योंकि जिसका मेंस निकलता है ना
वो करंट अफेयर शुरू से पढ़ रहे होते हैं, वो रिज़ल्ट के बाद नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप अभी से नोट्स बनाओ और करंट अफेयर अभी से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपका 100% निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा, अगर आप पेड सोर्स को करना चाहते हो तो मैं इन 2 चैनल को आपको रिकमेंड करूँगा। स्टडी IQ आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करो, गौरव सर से पढ़ो, बेस्ट है। अगर पेड सोर्स में गौरव सर से पढ़ रहे हो तो किसी और चैनल की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा अफेयर्स क्लाउड 2021 करंट अफेयर्स। ये इन्होंने अब ऐप लॉन्च किया है, तो अब जितना भी करंट अफेयर है ये ऐप में देते हैं। तो अगर आप इन दोनों को फॉलो करोगे तो दोस्तों आपको कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों मोर देन इनफ हैं। आप 40 में से 30 प्लस 35 प्लस स्कोर करोगे अगर सीरियसली और जेन्युइनली इनको पढ़ोगे। लेकिन शर्त ये है कि आप आज ही से शुरू करो, एक अलग से नोट्स बनाओ कॉपी, उसमें करंट अफेयर आप डेली पढ़ो, तभी आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो बाद में नोटिफिकेशन के बाद पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और अभी से आपका टारगेट क्या होना चाहिए, भले ही आप दिन में 1 ही घंटा पढ़ रहे हो, या मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन इस केस में भी आपको 2 चीज़ करना ही करना है। चाहे आपको पढ़ने का मन ना कर रहा हो तब भी, पहला आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, और दूसरा आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना है। अगर आप ये दोनों डेली पढ़ोगे तो आपको मेंस प्री, चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, आपका जब मेंस का पेपर होगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस का काम करेगा ये, ठीक है। तो ये दोनों आप करो, और मैंने कुछ और भी लिख रखे हैं। अगर आप ये डेली के अपने रूटीन बनाओगे तो आपके मेंस के एग्ज़ाम आते आते तक आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले डेली एडिटोरियल, चाहे आप हिंदू से पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ो, द इकोनॉमिक टाइम्स से पढ़ो, लेकिन डेली एडिटोरियल रोज़ पढ़ोगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप इकोनॉमिक टाइम्स का भी एडिटोरियल थोड़ा पढ़ो, क्योंकि मेंस लेवल के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज आते हैं। तो अगर आपको पहले से आइडिया होगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, या कोई भी इकोनॉमिक टर्म आपको पता रहेगा, जैसे डेबिट, क्रेडिट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा इजी लगेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, आप डेली के डेली वो कैप के नोट्स बनाओ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग करते हैं 5 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। दोस्तों अगर आप डेली के वो कैप के नोट्स बनाओगे ना तो एग्ज़ाम तक आते आते आपके पास एक कॉपी होगा वो कैप का। अगर आप वो आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें सिर्फ मेंस नहीं निकालना है, मेंस के बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो अगर हम शुरू से सब चीज़ की तैयारी करते चलेंगे तो एग्ज़ाम के समय हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है हमारा, डेली आप डिस्क्रिप्टिव और लेटर पे प्रैक्टिस करो। दोस्तों मेंस प्री निकल जाए फिर प्रैक्टिस करोगे तो क्या प्रैक्टिस करोगे, शुरू से करोगे तो इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रहेगा ना आप में कि आप मेंस तक आते आते आप डिस्क्रिप्टिव में मास्टर हो जाओगे और लेटर राइटिंग में। तो इसकी प्रैक्टिस रोज़ करो, और मेरी मानो तो आप डेली के मेंस लेवल के पजल भी रोज़ प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा हार्ड लगेगा अगर आप बिगिनर्स हो, और अगर आप शुरू से लगा रहे हो तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो डेली के 1 से 2 पजल मेंस लेवल के आप रोज़ प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम आते आते। और अगर आप मेंस लेवल के क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप प्री ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो साथ में। आप ये मत सोचो मैं मेंस का पढ़ रहा हूँ तो मेरा प्रिपेयर नहीं हो रहा है, प्री आपका ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो आप ये काम करो, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, आप डेली के 2 घंटे करंट अफेयर्स को दो। ये नहीं कि करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो दिन भर पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे देने की ज़रूरत है करंट अफेयर को। 2 घंटे भी पढ़ लोगे मोर देन इनफ है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। नेक्स्ट है हमारा, डेली के 5 DI के प्रैक्टिस करो। 5 में से 3 प्री लेवल DI के प्रैक्टिस करो और 2 मेंस लेवल प्रैक्टिस करो। शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको 10 कर देंगे। 10 में से हम 4 DI मेंस लेवल के करेंगे, 6 प्री के करेंगे। लेकिन आप अगर आज से 1 से 2 DI मेंस लेवल के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, और आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली निकलेगा। दोस्तों ये सोच के मत चलो कि मैं प्री निकाल के मेंस निकालूंगा, शुरू से मेंस का फोकस रखोगे तब मेंस निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर बैंक प्राइवेटाइज हो रहा है, तो सिर्फ 5 से 6 बैंक के लिए 10 लाख बच्चे भरेंगे। तो अगर आप शुरू से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये ज़रूर फॉलो करो। नेक्स्ट हमारा देखिए दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग में नए लेवल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं
वो है डाटा सफिशिएंसी से। तो आप डाटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस रोज़ करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस रोज़ करोगे तो मेंस में, प्री में तो 2 से 3 क्वेश्चन हल्के हल्के आते हैं, लेकिन मेंस में ये 4 से 5 लाइन के आते हैं। तो मेंस के लिए आपको डाटा सफिशिएंसी का प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू से करते रहोगे तो एग्ज़ाम आते आते आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा अगर आप शुरू से प्रैक्टिस किए रहोगे तो। और अगर आप रिजल्ट के बाद प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लूज़ रहता है कि अरे यार मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करता तो मेरे और नंबर आते, ठीक है। तो आप ये कोशिश करो। नेक्स्ट है सिलोगिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का हो चाहे मेंस एग्ज़ाम का हो। भले ही आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप ये 6 से 7 टॉपिक को रोज करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और सिलोगिज्म सिर्फ ओनली एंड ओनली अ फ्यू जो आता है सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करो, सिंपल वाले की प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि अब जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें सिर्फ यही आ रहा है। तो अगर आप ये रोज़ के रोज़ दोस्तों प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा आपका मेंस। प्री निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ स्पीड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेंस निकाल रहे हो तो आप असली जो एग्ज़ाम निकालता है वो कहलाओगे। तो आप प्री निकाल के खुश मत हो, आप शुरू से मेंस की तैयारी करो, प्री अपने आप निकल जाएगा। और कोशिश करो कि डेली के डेली मैं कुछ क्वेश्चन मेंस का लगाऊं, भले ही आप 2 क्वेश्चन लगाओ। ये नहीं कि नहीं लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन लगाने की कोशिश तो करो। डेली के कुछ क्वेश्चन मेंस लेवल के लगाओ तो एग्ज़ाम तक आते आते कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लाया था। अब अगर आपको और किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में टाइप करो, मैं वो भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरा चैनल शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।